उत्तर प्रदेश के तमाम शिक्षा मित्रों के बीच में खुशियों का माहौल है, लेकिन इसी के साथ उनकी आशाएं और उम्मीदें और ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बयान दिया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिस वजह से इन शिक्षा मित्रों को थोड़ी सी सहानुभूति प्राप्त हुई है और इन्हें लग रहा है कि मानो इनके मानदेय में वृद्धि कर दी जाएगी। लेकिन जब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता या यूं कहें कि कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक इस बात पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है। क्योंकि इसके पहले भी जनवरी में ये खबरें निकलकर सामने आई थी कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी होने जा रही है और तमाम अखबारों में ये खबरें लिखी हुई थी, लेकिन इसके बाद देखने को मिला कि इस चीज पे कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन इस बार तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ये बात कही है, तो जरूर इसमें कोई ना कोई सच्चाई होगी और शिक्षा मित्रों को काफी ज्यादा उम्मीदें उत्तर प्रदेश सरकार से कि उत्तराखंड की तरह ही यहाँ भी कुछ अच्छा किया जाएगा। जैसे अन्य राज्यों में संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, उनकी समस्याओं का हल किया जा रहा है, उनके मानदेय में वृद्धि की जा रही है। ऐसा ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी जरूर कुछ किया जाएगा। और अगर हम बात करें टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों की, तो उनके बीच में भी खुशियों का माहौल है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में उनके द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है, वो है महाकुंभ में निःशुल्क सेवा देने का। और इस महाकुंभ के समापन के साथ ही इन शिक्षा मित्रों ने अपने कार्यक्रमों को भी समाप्त किया था और अब इनका यही कहना है कि इसका जो असर है वो काफी अच्छा पड़ने वाला है और उन्हें सरकार पे भरोसा भी है कि जल्द से जल्द सरकार उनकी समस्याओं का हल करेगी। और क्या कुछ कहा इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह ने, आप भी सुनिए। गुड्डू जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद मैम। गुड्डू जी, जिस तरह से देखने को मिला कि शिक्षा मित्र अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हुए नजर आए, फिर सरकार ने भले ही उनके साथ अनदेखी करने का काम किया, लेकिन अब सरकार भी धीरे धीरे समस्याओं के हल की तरफ आगे बढ़ रही है। फिलहाल तो सबसे पहले मैं आपसे जानना ये चाहूंगी, जो महाकुंभ में आप लोगों ने इतना अच्छा कार्य किया है, ये कार्यक्रम कैसा रहा है और अब तो उसका समापन भी हो चुका है। जी मैम, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा है जी। और जैसा कि समय समय पर आप मीडिया के द्वारा या समाचार पत्रों के द्वारा सभी जनपदों से सूचनाएं प्राप्त होती रहती थी आप सभी को। जी। तो कार्यक्रम जैसा कि 27 तारीख को जब समापन कार्यक्रम था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे कि साफ सफाई कार्यक्रम आयोजित करके कार्यक्रम का समापन किया था, उसी क्रम में हम सभी ने भी वहां पर जितनी भी थी संगम नोज पे, तो जितना भी साफ सफाई का था कार्यक्रम अपना किया हम सब लोगों ने मिल करके। और बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हमारा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके ये रहा। और बहुत ही मुझे भी प्रसन्नता है कि कहीं न कहीं इसके दूरगामी परिणाम भी हमारे टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र साथियों को देखने को मिलेंगे। और माननीय योगी जी जैसे कि उनकी हर तरफ हर लोगों के लिए एक अच्छी विचारधारा रहती है, तो कहीं न कहीं हमारे लोगों के लिए भी विचारधारा एक अच्छी बनेगी। और जितने लोगों ने इसमें महाकुंभ में हमारा सहयोग प्रदान किया, उसको उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। जी गुड्डू सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से सरकार अब समस्याओं के हल की तरफ आगे बढ़ रही है, देखने को मिला होगा आपको मूल विद्यालय वापसी का पहले शासनादेश जारी होता है, फिर इसी बजट सत्र के दौरान आप लोगों को आयुष्मान कार्ड से भी जोड़ने की बात कही जाती है और अब धीरे धीरे समस्याओं के हल की तरफ सरकार बढ़ रही। लेकिन अब भी जो मुख्य समस्या है मानदेय वृद्धि, उसको लेकर सरकार कह तो रही समस्याओं का हल किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा अभी तक पता नहीं। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है और सरकार ने जो आप लोगों को सुविधाएं दी उसके लिए आपको क्या मानना है? मानदेय वृद्धि के विषय में तो मैं यही कहूंगा मैम कि कहीं न कहीं देखो, जो सदन में चीजें उठी, मान लो कहीं पक्ष से या विपक्ष के एमएलसी या शिक्षक एमएलसी के द्वारा ये बातें उठाई गई माननीय मंत्री जी के साथ, तो कहीं न कहीं मंत्री जी का एक जो बयान आया कि कोई ऐसा विचाराधीन नहीं है, मानदेय वृद्धि की से संबंधित कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं, तो इससे हमारे साथियों में बहुत ही मायूसी हुई कि एक बार को फिर से ये। लेकिन जैसे समाचार पत्रों की मैं बात करूं आपको, आपने देखा होगा कि अभी जो मेन पेपर है, अमर उजाला ले लो, दैनिक जागरण ले लो, तो इन्हीं पेपरों में अभी जनवरी में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पृष्ठों में कि भाई ये शिक्षा मित्रों का मानदेय इतना होने जा रहा है, 20,000 होने जा रहा है, इतना हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब मैं क्या बताऊं, इस मीडिया को क्या बताऊं कि ये कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति आई। फिर मंत्री का एक बयान आता है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उसी सदन में 5वें दिन पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बोलते हैं कि सदन में बोलते हैं कि मैं जितने भी आउटसोर्सिंग हैं या संविदा कर्मचारी हैं उनका मैं 16 से 18,000 या 20,000 तक मानदेय किया जाएगा। तो अभी सब मैं अभी इस विषय में कुछ ऐसा कोई, जब तक कोई तार्किक चीज मिल नहीं पाती है या शासन में या किसी शिक्षा अनुभाग में जब तक कोई चीज रिटर्न में नहीं आती है, तब तक मैं इन चीजों पर कोई विश्वास करने योग्य अभी बातें नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा या कुछ भी आगे हमारे लोगों के लिए
हमारे भविष्य को लेकर के जो भी योजना सरकार बना रही होगी या करेंगे, जो अगर उन्होंने कहा है तो करेंगे जरूर, ऐसा मेरा विश्वास है। जी गुड्डू जी, जैसा कि शिक्षा मित्र उत्थान समिति जो है वो आप लोगों का एक संगठन है, इसमें टेट सीटेट पास शिक्षा मित्र जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों ने इस संगठन के द्वारा आगे कुछ क्या कुछ किए जाने की सोच रखी गई है? मैम, पहले तो मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार हमारे लोगों की टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों की जो संख्या मांगी गई है जी। और अभी एक आपने भी देखा होगा, कहीं न कहीं मीडिया पे देखा होगा कि एक प्रपत्र जो है कि भरवाया जा रहा है। जी। वो शासन की तरफ से, परियोजना निदेशक की तरफ से आर्डर आया है और उसमें टेट सीटेट शिक्षा मित्रों की भी संख्या उसमें मांगी गई है जी। और ये कहीं न कहीं हमारे, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे जो बीजेपी के विधायकों ने या एमएलसी ने, जिनसे हम लोगों ने अपनी बात रखवाई। उन्होंने सदन में लिखित रूप में अतरांकित प्रश्नों के रूप में उन बातों को रखा, माननीय मंत्री जी से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी तक बराबर बात रख रहे हैं जी। तो इस कारण से कहीं न कहीं ऐसा कुछ संभव हो रहा है, कुछ दिख भी रहा है। लेकिन अगर मान लो अगर ऐसा कुछ अभी नहीं होता है तो कुल मिलाकर जैसा हम लोग आज तक अभी करते आए हैं, जो भी अपने प्रयास हैं अपने भविष्य को लेकर के, आपने जैसे आपने बताया, हम संगठन अगर नेतृत्व करता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो संगठन में लगभग 50,000 सीटेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र साथी हैं, तो उनके लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे और लगातार सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपनी बात को उन तक रखने का पूरा प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद भी है, जहां तक मैं उम्मीद भी करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार चाहे नई शिक्षा नीति में, चाहे उत्तराखंड की तरह या अन्य राज्यों की तरह, कहीं न कहीं कुछ ठोस निर्णय हम लोगों के लिए, टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों के लिए अवश्य लेंगे। जी गुड्डू जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।